समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। सब तैयार है, आपको 26 से 30 हजार के बीच बहाली है जो आ जाएगी। उन तो यही कहें कि TRE-4 के बहाली में 9th 10th और 11th 12th का बहाली आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले NCERT को लोग रामबाण बना लें, NCERT पढ़े और GS के लिए घंटा चक्र ही पढ़ लें और करंट के लिए स्पीडी पढ़े। वो यानी कि 14 के बाद 14 मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन बहाली आ सकती है। बहाली तो आज बहुत बार गाइड किया है, लेकिन BSSC गाइड नहीं हो रहा है खुद से। तो प्रॉब्लम ये है कि BSSC कब परीक्षा लेगा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सारे बच्चों को कहा था कि 9th 10th का NCERT और 9th 10th का बिहार बोर्ड का किताब पढ़ी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब, और दर्पण करंट अफेयर्स के लिए दर्पण पढ़िए। द न्यूज़ धर्म में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ रहमान सर हैं जो पटना के जाने माने शिक्षक हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो BPSC के आलोक जी बने थे और सर 2 दिन में ही इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, BSSC के अध्यक्ष बने थे आलोक राज सर। आलोक राज सर एक ईमानदार व्यक्ति स्वामी है, और जब वो ASP थे तब से मैं उनको जानना हूँ कि एक बहुत ही बेदाग छवि और एक ईमानदार व्यक्ति के स्वामी थे। लेकिन अचानक 2 दिन में त्यागपत्र दे देना इस बात को का परिचायक है कि उन्होंने निश्चित रूप से BSSC के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखी होगी, और उसी गड़बड़ी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया। सर, काफ़ी दिनों से TRE-4 का भी अभी वैकेंसी नहीं आ रहा, और BSSC जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं सर, इसका फॉर्म लगभग 22-23 में भराया था सर, अभी 26 आ गया सर। अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है सर कुछ। देखिए, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं कि 33 लाख लड़के इंटर स्तरीय भरे हुए हैं और 3-4 साल हो गया, तो निश्चित रूप से आलोक राज आए थे तो ऐसा विश्वास मन में उठा था कि परीक्षा हो जाएगी और कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। लेकिन अचानक उनका चला जाना इस बात को और संशय में डाल देता है कि आखिर ये 33 लाख बच्चों की परीक्षा कब। ये निश्चित हो गया कि अब इस साल तो ये नहीं ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है आपको CGL-4 आलोक राज सर ने कहा था कि हम लोग फरवरी मार्च में ले लेंगे, अब उसमें भी बादल मंडराने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि TRE-4 की बात जो हो रही थी, तो TRE-4 में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 80,000 से लेकर 1 लाख तक सीट हम देंगे। लेकिन स्टेट में भी गड़बड़ी हुई है। स्टेट में बिना क्वेश्चन के आंसर सुधारे हुए बच्चों का रिजल्ट दे दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि TRE-4 में आप कह रहे हैं कि 26 से 30 हजार आप सीट देंगे, तो निश्चित रूप से यह किसी भी दृष्टिकोण से बच्चों के हित का नहीं है। मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से मैं ये स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सर कम से कम 70,000 जरूर दिया जाए वैकेंसी। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि कंप्यूटर साइंस का किताब खरीदवा दिया गया, कोई शिक्षक नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस में कम से कम 25 से 27 हजार जो आप बोले थे उसको पूरा कीजिए, तब लगेगा कि नहीं बच्चों को नौकरी मिल रही है। सर, जैसा देखने को मिला है कि झारखंड में जिस एजेंसी को 2 साल पहले निष्कासित कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, वही एजेंसी बिहार में एग्जाम ले रही है, स्टेट का भी एग्जाम वही ली है और आगे भी SSC का उसको दिया जा रहा है सर। तो क्या लग रहा है सर? देखिए, अगर बिहार में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होती है किसी भी परीक्षा में, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर SP तक, तो आप लोग मीडिया वाले हैं, निश्चित रूप से सक्रिय रहते हैं, हम लोग भी जी जान लगा देंगे और कोई भी वैसी गलती नहीं होने देंगे, चाहे कहीं का हो प्रेस या सरकार किसी की हो। बच्चों के साथ नाइंसाफी गुरु रहमान ने बर्दाश्त न किया है, न करेगा। अगर बच्चों के लिए जान भी देना होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। और देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी का भी सरकार ही बन गया, और TRE-4 का लगभग सर 1 साल से ऊपर 1.5 साल हो गया सर, अभी तक उसका वैकेंसी नहीं आया सर। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है ऐसा? हाँ, बिल्कुल। आपको ये नहीं कि 14 मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन बहाली आ सकती है। बहाली तो आ रही है, ये 100% तय है कि बहाली आ रही है, लेकिन बहाली 26,000 से 30,000 के बीच में आ रही है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय शिक्षा मंत्री ने दोनों ने कहा था कि 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में चुनाव से पहले बताया गया था, और अभी 26 से 30,000 देना ऊँट के मुंह में जीरा का समान है। अभी देखिए आगे क्या होता है। ये TRE-4 में कंप्यूटर साइंस का है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस से स्टेट पास किए हुए हैं। उससे भी बड़ी बात है कि सारे बच्चों को 9th 10th के सारे बच्चों को कंप्यूटर का किताब खरीदवा दिया गया है और शिक्षक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं ये लोग, वो देखना है अब तो। लेकिन वैकेंसी 14 के बाद किसी दिन आ सकती है। क्या लग रहा है सर, सरकार इस शिक्षा के उसमें फेल होते जा रही है क्या? नहीं, किसी एक बात पर सरकार को डायरेक्ट दोषारोपण कर देना उचित नहीं है कि सरकार फेल हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री को सजग होना पड़ेगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री सजग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार में सुधार उन्होंने लाया है और इस क्षेत्र में भी सुधार होगी। तो अभी आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर को। सर ने बहुत बड़ी बात बताई कि 14 के बाद कभी भी
वैकेंसी देखने को मिल सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल निश्चित 100% सब तैयार है। आपको 26 से 30 हजार के बीच बहाली है जो आ जाएगी, किसी भी हालत में आएगी। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे सर आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए या क्या आप उनको गाइड करना चाहिए? उनसे यही कहें कि TR4 के बहाली में 9th 10th और 11th 12th का बहाली आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले NCERT को लोग रामबाण बना लें, NCERT पढ़े और GS के लिए घंटा चक्री पढ़ लें और करंट के लिए स्पीडी पढ़े। लेकिन जो विषय है, विषय के लिए NCERT से कम किसी बात पर समझौता नहीं होगा। साथ ही TR1 TR2 TR3 जो क्वेश्चन आया है उसका गहनतम विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के पश्चात उसको आत्मसात करें, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। तो BSSC के लिए भी बच्चे को कुछ गाइड कर दीजिए, क्या पढ़ना है उन्हें? लेकिन BSSC के लिए मैंने बच्चों को बहुत बार गाइड किया है, लेकिन BSSC गाइड नहीं हो रहा है खुद से। तो प्रॉब्लम ये है कि BSSC कब परीक्षा लेगा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सारे बच्चों को कहा था कि 9th 10th का NCERT और 9th 10th का बिहार बोर्ड का किताब पढ़ी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सब, और दर्पण करंट अफेयर्स के लिए दर्पण पढ़िए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया उसको बनाइए, चाहे CGL लेवल का हो या इंटर स्तरीय हो, उसको बनाइए। और इतना जरूर कहूँगा कि तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। तो आप लोग चिराग जलाए रखिए और 14 के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और सर ने जैसे जैसे आपको बताया कि NCERT फॉलो करना है, तो सर के बातों को आप लोग मानिए और अपने हिसाब से NCERT को फॉलो करके तैयारी कीजिए, वैकेंसी जरूर आएगा। निश्चित। ठीक है, धन्यवाद।